सीता जी ने भी कर्म फल भोगा था। इस जगत में जितने भी है सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी यदि मनुष्य के रूप में ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो उन्हें भी कर्म के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवती सीता साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार थी, फिर भी उन्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ा था। लोगों के अपवाद के कारण जब सीता माता का श्री राम जी ने त्याग किया था उस समय वे गर्भवती थी। उन्हें उस अवस्था में पति वियोग तथा वनवास का दुख मिला, जो बचपन में उनसे अनजाने में हो गए अपराध का परिणाम था। इस द्रव्य में पंत पुराण में एक कथा आती है। अपने बाल्यकाल में जब एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ खेल कर रही थी, वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो आपस में किकोल किए हुए था। श्री राम जी की गाथा गा रहा था। पृथ्वी पर श्री राम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे और समस्त राजाओं को वंश में रखते हुए माता सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है प्रभु श्री राम, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी भी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। अपना वह श्री राम जी का चरित्र सुनकर माता सीता ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़ कर लाओ। उन दिनों मनुष्य संकल्प करके कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे और उनको समझा भी देते थे, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि सुख सुखी की बात को सीता जी कैसे समझ गई। सखियों ने सुख सुखी को पकड़ लिया और माता सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। प्रभु राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तुम मेरी तरफ से निर्भीक रहो, तुम डरो मत। मैं तुम्हें फंसा कर तंग नहीं करना चाहती, किंतु तुमने गाथा ही ऐसी गाई है जिसने मेरा मन हर लिया है। सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा, देवी हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं, उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है। उनकी कथा मन को बड़ी प्रिय लगती है। अपने पर अन्याय होने पर भी दूसरों पर अन्याय न करने वाले श्री राम जी की लीला व समता के विषय में सुनते सुनते हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है, इसलिए हम आपस में उसी की चर्चा कर रहे थे। तुम भी उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में वे अवधपुरी में अवतरित होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे। उस समय एक ऐसे धनुष को जिसको धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने पुनः पूछा, श्री रामचंद्र जी कैसे होंगे, उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही है। सीता जी के प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। वे अपनी शांत सौम्य दृष्टि
से जिस पर भी निगाह डालेंगे उसका चित्त प्रसन्न हो उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। श्री राम जी सब प्रकार के ऐश्वर्य गुणों में युक्त होंगे, परंतु सुंदरी तुम कौन हो? मालूम होता है तुम ही जानकी जी हो। इसलिए अपने पति के सौंदर्य, शूरवीरता और यशोगान का बार बार श्रवण करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी का सिर लज्जा से थोड़ा नीचे हो गया। लज्जा प्रदर्शित करते हुए माता सीता ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की यह बात सुनकर सुकी ने कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं। हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ। अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी। इसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब सुक ने कहा, जानकी जी तुम हट ना करो, हमें जाने दो। तो माता सीता, सुक तुम जा सकते हो किंतु सुकी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत रोए गिड़गिड़ाए किंतु सीता जी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। यह सुनकर सुख दुखी हो गया। उसने करुणा में युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो कहते हैं वह ठीक ही कहते हैं कि किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्नतमत प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर बैठकर वार्तालाप न करते तो हमें यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर सुक ने पुनः सीता जी से प्रार्थना की, हे जानकी, हे सुंदरी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता। हे माते, इसलिए इसे छोड़ दो, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो। किंतु सीता माता नहीं मानी। तब सुकी ने क्रोध में और दुखी व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दे दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है वैसे ही तुझे भी गर्भावस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के शोक से उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सुख शोकाकुल होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूंगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजा पालक श्री राम जी प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण सुख का धोबी के घर जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और गर्भवती अवस्था में उन्हें अपने पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कर्म का फल तो अवतारों को भी भोगना पड़ता है। इसी से विदित होता है कि कर्म करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। राक्षसियों का सीता जी को युद्ध भूमि में लेकर जाना। हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 47 और 48 में
सड़क से सुना रहे हैं। इस अंधेरी काली रात में मुख्य वानर योद्धा श्री राम और लक्ष्मण जी जो पृथ्वी पर मूर्छित पड़े थे उनकी रक्षा करते रहे थे। हाथों में बड़े बड़े वृक्षों को लेकर सावधान होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं फिर से कोई राक्षस आक्रमण ना कर दें। उस समय सभी वानर योद्धा इतने भयभीत और चौंकने वाले थे कि तिनके के हिलने पर भी वे समझते थे कि राक्षस आ गए हैं। दूसरी तरफ युद्ध भूमि में श्री राम और लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर इंद्रजीत से रावण बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने यह काम किया जो रावण चाहता था। इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध चित्र में मूर्छित कर दिया था। वह रावण के लिए कोई छोटी सी बात नहीं थी। अब अपने पुत्र मेघनाथ को विदा करके तत्काल श्री राक्षस राज रावण ने सीता जी की रक्षा में लगी हुई सभी राक्षसियों को बुलाया। रावण की आज्ञा पाते ही सभी राक्षसियां राक्षस राज रावण के महल में आ गई। तब रावण ने उन राक्षसियों को आज्ञा दी कि तुम सभी शीघ्र जाकर सीता से कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला है। यदि वह विश्वास नहीं करे तो उसे पुष्पक विमान में बैठाकर रणभूमि में ले जाओ और दिखा दो कि वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। शीघ्र जाओ और सीता से कहो कि वह अपने पति के अभिमान में भरकर मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन वही उसका पति अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ युद्ध भूमि में मरा पड़ा है। जब सीता अपने पति को युद्ध भूमि में मरा हुआ देखेगी और जब उसे यह विश्वास हो जाएगा कि अब इस संसार में उसका आश्रयदाता कोई नहीं रहा, तब वह समय चलकर मेरे पास आएगी। उस रावण की ऐसी बातें सुनकर वे सभी राक्षसियां शीघ्र ही सीता माता के पास पहुंची। पहले उनसे श्री राम और लक्ष्मण के युद्ध भूमि में मारे जाने की बात कही। उसके बाद सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाकर उस स्थान पर ले गई जहां श्री राम और लक्ष्मण सभी वानर योद्धाओं से घिरे हुए मूर्छित पड़े हुए थे। यह दृश्य देखकर सीता जी फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। सीता जी विलाप करने लगी कि मेरी हस्तरेखा देखने वाले ब्राह्मणों ने तो मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था, फिर मेरे पति की मृत्यु कैसे हो सकती है? यदि यह सत्य है तो वे हस्तरेखा देखने वाले ब्राह्मण ही असत्यवादी हो सकते हैं। मेरे शरीर में अभी ऐसा कोई लक्षण नहीं जो मुझे विधवा कर सके। फिर ऐसा कैसे हो पाया कि मेरे पति युद्ध भूमि पर मृत पड़े हैं? ब्राह्मणों ने तो मुझे बताया था कि मेरे पति के साथ मेरा राज्याभिषेक होगा, लेकिन वे सारी बातें तो आज झूठ दिखाई देती है। मुझे ढूंढने के लिए जिन्होंने सभी वन छान मारे, मेरा पता लगाने पर समुंदर भी लांग कर यहाँ पर आ गए, लेकिन काल को कौन रोक सकता है? थोड़ी सी राक्षस सेना जिसे पल भर में मेरे स्वामी और देवर नष्ट कर सकते थे, उन्हीं के हाथों मारे गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अयोध्या में मेरी सास एक एक दिन गिन रही होगी। वे सोच रही होंगी कि वह दिन कब आएगा जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मैं पुण्य देखूंगी। ऐसा सीता जी कौशल्या के बारे में रोते हुए कह रही थी। रोती हुई सीता जी को देखकर त्रिजटा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि हे देवी सीता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति अभी मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं, क्योंकि जिस पुष्पक विमान में तुम बैठकर आई हो वह दिव्य और पवित्र भी है। यदि वास्तव में तुम विधवा हो गई होती, अर्थात तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई होती, तो पुष्पक विमान में तुम बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि यह विमान तुम्हें धारण ही नहीं कर सकता। यदि तुम्हारे पति और देवी
देवर वास्तव में मृत हो जाते तो ये वानर सेना अपने प्राण बचाती हुई इधर उधर भागती हुई दिखाई देती, लेकिन ये सभी वानर योद्धा तो उन दोनों की रक्षा में लगे हुए हैं और सतर्क होकर रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है मूर्छित हो सकते हैं लेकिन अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए हे जनक नंदिनी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक और दुख को त्याग कर दो, क्योंकि वे मर नहीं सकते, वे अभी भी जीवित है। जब सीता जी कुछ नहीं बोली तब त्रिजटा अन्य राक्षसियों के साथ सीता जी को फिर से पुष्पक विमान में श्रीलंकापुरी में ले आई और उसके बाद सीता जी को फिर से अशोक वाटिका में पहुंचा दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ ये हम आगे की वीडियो में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया बहन बेटियों और माताओं को किस समय स्नान करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, आज आप लोगों को एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा अपने महल द्वारका में आराम कर रहे थे, तो उसी समय वहाँ एक देव ऋषि नारद जी आए और बोले, हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी के प्रणाम को स्वीकार करते हुए बोले, हे महर्षि नारद, सब कुशल मंगल तो है ना। तब श्री कृष्ण जी और श्री प्रयोजन से आज आपका कैसे आना हुआ। तो देवऋषि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु आपसे आज एक कुछ पूछना कुछ भी छुपा नहीं है, आपको तो सब बातें पता ही है, फिर भी आपके पूछने पर मैं आपको बता रहा हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान मैं तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र धरती पर गई तो मैंने देखा कि धरती लोक में अनेक लोग रोज़ स्नान ध्यान करते हैं, इसके बाद भी वो बहुत दुखी रहते हैं, तो उनके दुखी होने का क्या कारण होगा। हे प्रभु आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, स्नान कब और कौन से समय में करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवऋषि आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और आपके इस प्रश्न में समस्त संसार का कल्याण होगा और आपके इस प्रश्न का उत्तर संसार के सभी स्त्रियों को पूरा जरूर सुनना चाहिए। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु मैंने यह भी देखा है कि अनेक स्त्रियां नित्य स्नान करके अपने अपने आराध्य की पूजा पाठ करती है, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख संपत्ति का वास नहीं रहता, इसका क्या कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हो, तो स्नान करना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होता रहता है और मन को शांति मिलती रहती है। जब लोगों का मन शुद्ध रहेगा और मन साफ रहेगा तो भी पुरुष और स्त्री पूजा पाठ आदि कर्म करने के योग्य रहेंगे। इसलिए सभी पुरुषों को रोज स्नान करना चाहिए। इतना बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि मैं आपको एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ, इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएंगे। हे देवऋषि आप इस कथा को ध्यान से सुनना, इस पवित्र कथा से सभी लोगों को ध्यान में सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मनुष्य को मिल जाता है। इसलिए आप लोग सभी से प्रार्थना है कि इस कथा को पूरा जरूर सुने। अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए दुखदायी होता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवऋषि प्राचीन काल में एक समय की बात है, विराट देश में एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वहाँ एक अमीर ब्राह्मण रहता था, उसके दो बेटियां थी, एक का नाम सुलोचना और दूसरी का नाम विदेही था। ब्राह्मण ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज़ की थोड़ी सी भी कमी नहीं आने देता था। ब्राह्मणों ने बेटियों को सभी चीज़ों से आज़ादी में रखा था। ब्राह्मण बेटियों में थोड़ी सी छोटी इच्छा भी पूरी करता था।
ब्राह्मण की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर सुशील थी। वे सभी कार्य में कुशल थी और ब्राह्मण ने बेटियों के प्रति बहुत प्यार था। अपने पिता धर्म का पालन कर रहा था। इतना सब करने के बाद भी ब्राह्मण से एक गलती हो गई। उसने सब कुछ अपनी बेटियों को दिया, परंतु उसने केवल एक गलती की, उसने अपनी बेटियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी बेटियों का जीवन शास्त्र ज्ञान के बिना अधूरा रह गया। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं कहलाता। मनुष्य के पास धन संपत्ति सौंदर्य होने के बाद भी यदि उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो वह मनुष्य जीवन में सुखी नहीं रह पाता। ब्राह्मण की बेटियों के पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था। शास्त्रों का ज्ञान प्रत्येक स्त्री के पास होना जरूरी है। फिर जब उसकी दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उस ब्राह्मण ने दोनों पुत्रियों का विवाह एक अमीर घर में कर दिया। दोनों बेटियों के पति का हीरे का व्यवसाय था। उनके पति का कारोबार खूब चलता था और भारी फायदा होता था। शादी के बाद जब सुलोचना और वैदेही ससुराल गई तो उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद भी सभी रस्में निभाई गई। इसके बाद उनका ससुराल वालों ने बहुत मान सम्मान किया और दोनों के साथ अपनी बेटी के जैसा व्यवहार किया। वे दोनों अपने ससुराल में भी घर की तरह बड़े मज़े से रहती थी। दोनों रात में देर तक जागती और सुबह देर से उठती। उसके पति भी उन्हें कुछ नहीं बोलते। वे दोनों अपने मन का काम करने लगी। कुछ दिन बाद उनकी सास ने उन्हें देर से उठने के लिए कई बार बोलने लगी कि तुम इन दोनों ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी कर रही थी। वे रोज़ देर से उठती और बिना स्नान किए ही चूल्हे चौके में से कुछ लेकर खा लेती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उन दोनों बेटियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। दोनों के पतियों को हीरे के काम में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूब रहा था। अब उन दोनों के पति दूसरों के कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चला रहे थे, परंतु कुछ दिन फिर से उन्हें अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा। घर में रुपयों पैसों की कमी हो गई, जिसके कारण मन के मुताबिक कोई सामान नहीं मिलने की वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जब से ये दोनों सुलोचना और वैदेही उस घर में रहने लगी थी, उसी के कुछ दिन बाद ही उनके घर में आर्थिक परेशानी और तरह तरह की मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। दोनों बहनों सुलोचना और वैदेही के ससुराल में पैसे की इतनी कमी आ गई कि उन्हें अपना हीरे का कारोबार और घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ रहा था। अब वे इतने गरीब हो गए थे कि अब उन्हें जाकर झोपड़ी में रहना पड़ रहा था, परंतु दोनों बहनें सुलोचना और वैदेही झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी। इसलिए वे दोनों अपने ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर में वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर आकर भी उन दोनों की आदत नहीं सुधरी और घर पर आकर ही वे दोनों बहनें बड़े आराम से रहने लगी। पिता के घर पर वह दोनों देर तक जागती और सुबह देर से उठती और देर में स्नान करती, बिना स्नान किए ही भोजन कर लेती। इन सब गंदी आदतों की वजह से ब्राह्मण पिता के घर में भी गरीबी आ गई और आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत ज़्यादा गरीबी उसके घर में आ गई। अब वह ब्राह्मण पहले से ज़्यादा दुखी हो गया और देर रात तक सोचता रहा कि दूसरे दिन सुबह उसके द्वार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक संत का रूप लेकर आ गए। ब्राह्मण ने संत का बहुत ही प्रेम पाकर आदर सत्कार किया और पैर धोकर उन्हें भोजन कराया। संत ने भोजन किया। उसके बाद संत ने बोला, बेटा तुम मुझे चिंतित दिख रहे हो। फिर ब्राह्मण ने उस महात्मा संत को अपना दुख सुनाया और उस पर निवारण करने के लिए संत जी उपाय से पूछा।
उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी दोनों बेटियों सुलोचना और वैदेही को बुलाया और महात्मा के उनके बारे में भी सारी सच्चाई बता दी। जैसे ही संत ने ब्राह्मण की दोनों पुत्रियों को देखा और देखते ही महात्मा को उनकी सारी सच्चाई पता चल गई। संत ने ब्राह्मण से बोला, इन दोनों के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा घूमती रहती है। यह जहाँ तक भी जाती है नकारात्मक ऊर्जा इनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर संत ने उस ब्राह्मण से बोला, तुम्हारी बेटियों की आदतों की वजह उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसी कारण से यह जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर संकट और मुसीबत आ रहे हैं। तुम्हारी दोनों बेटियाँ बहुत ही आलसी है। इन दोनों को सोने और जागने का कोई समय नहीं है। यह देर से जागती है और देर से स्नान करती है, बिना स्नान किए भी भोजन करती है। इन सब कारणों से इनके जीवन में दुख आ रहे हैं। फिर संत ने उस ब्राह्मण को और उसकी पुत्रियों को बोला, मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, इसे रोज़ पालन करना पड़ेगा। ऐसा करने से तुम्हारी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। फिर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, स्नान करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा मानव स्नान और चौथा है दानव स्नान। इसे समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वप्रथम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 2 या 2.5 घंटे पहले का समय होता है। शास्त्रों में यह समय तो स्नान का उत्तम समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा विद्यमान रहती है। इस समय को देवी देवताओं का समय माना गया है। इस समय स्नान करते हुए अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्मा स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और स्नान के तुरंत बाद सूर्यदेव को जल देना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग और बीमारियों से दूर रहता है, उसका शरीर निरोगी रहता है और स्वस्थ रहता है। इसके बाद आता है देव स्नान। 5:30 से 6:30 के बीच में किया जाने वाला स्नान को देव स्नान कहा जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। देव स्नान के समय मनुष्य स्नान करना चाहिए। उनका तन, मन, धन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और मनुष्य को उसके जीवन के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है मानव स्नान। इसका समय है सूर्योदय होने से ठीक 1 या 1.5 घंटे पहले। इस समय स्नान करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और शरीर में दिन भर ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने से उत्साहित करती है। और चौथा है दानव स्नान। इसका समय सूर्योदय होने के बाद का समय। इस समय मनुष्य को स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रकृति में दैवीय शक्तियाँ कम हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा अपना असर दिखाने लगती है। इस समय स्नान करने से मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा को भी कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से कमजोरी आ जाती है और यह बीमार हो जाता है और उस मनुष्य के घर में आर्थिक तंगी और गरीबी आ जाती है, जिससे वह दिन भर आलस और अनुभव करता है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर संत ने बोला, तुम्हारी ये दोनों बेटियां के पास नकारात्मक शक्तियाँ आ रही है। ये सुबह देर से उठकर स्नान करती है, जिस कारण से उनके ससुराल में सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और ससुराल वालों को आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ रहा है। अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। फिर संत कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसलिए रोज़ तुम्हारे ब्राह्मण स्नान, देव स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह देता हूँ। इन पवित्र तीनों कालों में से किसी भी
समय उठकर स्नान करने से परमात्मा के पूरी श्रद्धा भाव से आराधना प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा पूजा पाठ करने से सकारात्मक शक्ति आती है। सूर्योदय को जल देना अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती और साधन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध रहता है, पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, इसे स्नान करते समय आपको बोलना है। शास्त्रों के अनुसार वर्णित स्नान मंत्र है, अपवित्र पवित्रो च सर्वा वस्ता गतोड़ च समृत पुंडरीका राक्षस च ब्रह्मा च शुचि। इस मंत्र का अर्थ है, कोई भी मनुष्य को पवित्र हो अपवित्र हो या किसी भी स्थिति में हो, प्राप्त क्यों ना हो, तो मनुष्य को पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है। यह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं, उससे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महात्मा ने उस ब्राह्मण को और उसकी बेटियों को स्नान का महत्व बताया। फिर सुलोचना और वैदेही दोनों ससुराल में रहने के लिए चली गई और महात्मा द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती और सूर्यदेव को जल अर्पित करती। उसके बाद में भगवान का भोग बनाती और भगवान की पूजा पाठ करती और धीरे धीरे उसके पति का व्यापार भी ठीक चलने लगा और उनका खोया हुआ धन भी वापिस मिल गया। फिर दोनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बोलो जय श्री राम।